आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज के बारे में। गोदरेज एक कंपनी है जो कि मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, बेचती है, बिल्कुल टाटा, रिलायंस, अदानी, बिरला और महिंद्रा की तरह। लेकिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है बट काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड भी है। कंपनी की काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 14,000 करोड़ है और लास्ट ईयर कंपनी ने 3,500 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। आज इस स्टूडियो में हम दो मेन सक्सेस पिलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके वजह से गोदरेज सक्सेसफुल हुआ। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। कंपनी की शुरुआत 1897 में हुई थी। शुरुआत की थी अधीरशीर गोदरेज जी और बोरारजी गोदरेज ने। अब इन दोनों ने कंपनी की शुरुआत की थी और इनका आइडिया वॉज वेरी क्लियर। इनको जो है वो भारतीयों के लिए सही कीमत के ऊपर सही सामान बेचना था। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इनको सपोर्ट किया था और लोगों से कहा था कि आप गोदरेज के प्रोडक्ट जो है वो खरीद लीजिए। कंपनी ने 30 साल के अंदर कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि एनिमल फैट फ्री सोप एक हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था इनका, क्योंकि उस समय जो है जो सोप्स वगैरह हुआ करते थे ना उनके अंदर जो है वो केमिकल के साथ जो जानवरों की जो चमड़ी होती है ना उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इन्होंने पहला ऐसा सोप बनाया था जिसके अंदर कोई एनिमल फैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उसी के साथ साथ इन्होंने अपने फर्नीचर्स इंट्रोड्यूस किए जिसके अंदर इन्होंने अपना पहला स्टील कपाट लॉन्च किया। राइट, स्टील के जो कबर्ड्स वगैरह होते हैं ना, शुरुआत में इन्होंने जो है उसके अंदर अपना फर्नीचर के बिजनेस के अंदर उसी से इन्होंने शुरुआत की थी और आज के डेट में इनका फर्नीचर बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सेटल है। वही नहीं, कंपनी आज की डेट में कई मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम करती है, जैसे एरोस्पेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसी के साथ साथ होम केयर हो गया, होम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आईटी हो गया, हेवी इंजीनियरिंग हो गया, उसी के साथ साथ जनरल इंजीनियरिंग हो गया। कई डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आज के डेट में कंपनी काम कर रही है। बट इतने डिफरेंट कंपनीज के इतने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जब आपकी कंपनी काम कर रही हो तो अल्टीमेटली आपको मार्केट रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। विदाउट एनी मार्केट रिसर्च आप डिफरेंट कंपनीज के या फिर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज नहीं चला सकते। राइट, सबसे पहला पिलर है इनका मार्केट रिसर्च। कंपनी आज के डेट में अपने सेल्स का 1% हिस्सा डायरेक्टली R&D के ऊपर ओन करती है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे एक्चुअल में इन R&D सेंटर्स का काम होता है उन सारे मार्केट्स के ऊपर रिसर्च करना, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझना, देखना कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कैसे उसका सोल्यूशन एकदम कम से कम पैसे के अंदर बनाया जाए, उस सोल्यूशन से जरिए हम कस्टमर के जीवन में कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं और वहाँ से हम कितना प्रॉफिट कंपनी को दिला सकते हैं। ये काम इन R&D सेंटर्स का होता है। ये R&D सेंटर्स के लिए कंपनी के पास दो अप्रोच, एक है इन हाउस R&D और दूसरा है कोलैबोरेटिव R&D। इन हाउस R&D के अंदर अल्टीमेटली कंपनी अपना पैसा खुद का लगाती है, खुद के सारे सेंटर्स खोलती है और जब भी इन R&D के अंदर प्रोडक्ट बनता है तो उसकी जो पूरा का पूरा जो उसका प्रॉफिट वगैरह होता है वो अल्टीमेटली गोदरेज का होता है। सेकेंड वन अप्रोच वाज दैट कि कंपनी जो है वो कोलैबोरेटिव ग्रोथ अप्रोच के ऊपर भी फोकस करती है। यहाँ पे कंपनी डिफरेंट R&D सेंटर्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर चुकी हुई है, जहाँ पे अल्टीमेटली अगर वहाँ से अगर एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट का एक काफ़ी अच्छी लॉयल्टी जो है वो गोदरेज को मिलती है, यानी कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है गोदरेज के लिए यहाँ पे। अब बात करते हैं सेकंड पिलर की जो गोदरेज को सक्सेसफुल बना रहा है, वो है फ्रूगल इनोवेशन। अब फ्रूगल इनोवेशन बेसिकली क्या है? देखो, आज की डेट में इनोवेशन का मतलब कंपनियों के लिए क्या है कि भैया एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाओ जिसके अंदर एडवांस फीचर्स दो और उन फीचर्स के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए चार्ज करो, प्रीमियम प्राइसिंग लो। जैसे कि एप्पल है, एप्पल अपने प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है जिसके अंदर अलग अलग इनोवेशंस लाता है और अल्टीमेटली उसका एक बहुत बड़ा चार्ज या फिर बहुत ज़्यादा पैसे वो ले लेता है। बट हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट जो है वो ओन नहीं कर सकता, हर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो ओन नहीं कर सकता। उसके लिए अलग अलग बिजनेस टाइकून्स ने, अलग अलग बिजनेस स्पेशलिस्ट ने एक टर्म बनाया जिसे कहते हैं फ्रगल इनोवेशन। अब फ्रगल इनोवेशन के अंदर अल्टीमेटली कंपनी ये कोशिश करती है कि हमें जो है वो जो भी प्रोडक्ट हम बता रहे हैं उसके अंदर इनोवेटिव तो होना चाहिए, कस्टमर के जीवन में वैल्यू एडेड तो होना चाहिए, बट अल्टीमेटली उसकी जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग होनी चाहिए ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होनी चाहिए। कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें बनाना है। ये कंपनी का सेकेंड पिलर है जो कि कंपनी को मार्केट में बनाए रख रहा है इतने हेवी कंपटीशन के बावजूद। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो टाटा, रिलायंस, अदानी, उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो महिंद्रा भी है, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो बिरला भी है। ये इतनी बड़ी कंपनी है, इनके पास बहुत तगड़ा पैसा है और इतना पैसा इनके पास होने के बावजूद भी गोदरेज इनको टक्कर दे पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट टू पिलर्स।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।